लो भैया, एसएससी का एक ऐसा नोटिस आया है जिसपे एसएससी जीडी एग्जाम का असर पड़ेगा। जी हाँ, बीते कल रात को देखिए नोटिस बोर्ड के सेक्शन में 13 मार्च कल रात को यहाँ पर अचानक एसएससी ने नोटिस अपलोड किया है। कॉरिजेंडम नोटिस फॉर डेट एक्सटेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंडर आईडी 2026 एसएससी। अब ये नोटिस को लेकर आखिर क्या घमासान युद्ध छिड़ गया है, एसएससी जीडी का एग्जाम पर इस नोटिस को ही लेकर असर क्यों पड़ने वाला है, तो बता दूं बीते कुछ दिनों से जो पूरा घमासान युद्ध चला है, एसएससी पूरा मिशन मोड में है कि भैया एग्जाम का वेंडर जो है उसको चेंज करना ही है। इसको लेकर आपने देखा आरएफपी रिक्वेस्ट फॉर्म में टेंडर का नोटिस वगैरह जारी किया गया, टेंडर भी निकाला गया। तो ठीक उसी एग्जाम वेंडर चेंज करने का ये टेंडर नोटिस है, इसमें बदलाव हुआ है। आइए आपको अच्छे से इसको ओपन करके समझाता हूं कि आखिर इस टेंडर वाले नोटिस को लेकर एसएससी जीडी का एग्जाम पर क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग एसएससी जीडी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और 1 से 1.5 महीना बाद अगर एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो एग्जाम के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट और बुक बनाए गए हैं, उसका पीडीएफ लेना मत भूलिएगा। लेना कैसे है आइए आप लोगों को दिखाता हूं। ये 4 पीडीएफ एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो ये 4 पीडीएफ से तैयारी करिए, आप लोगों का एग्जाम निकल जाएगा। आइए चारों पीडीएफ आप लोगों को एक एक करके सैंपल दिखाता हूं कि इसमें क्या क्या तैयारी करने के लिए दिया गया है। सबसे पहला पीडीएफ आप लोग देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान, उसके ऊपर पूरा एकदम एक सेट बनाया गया है। सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हर एक टॉपिक इसमें एकदम कूट कर भर दिया गया है और ठीक इससे तैयारी करके ही बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम को क्रैक किए हैं। क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दूं, बुक का सैंपल देखिए किस तरीके से क्वेश्चन और आंसर के साथ सामान्य ज्ञान के इस पीडीएफ को बनाया गया है। दूसरा पीडीएफ आप लोग देख पा रहे हैं सामान्य हिंदी का। साथियों सामान्य हिंदी का भी अगर मैं बात करूं तो एक एक करके सामान्य हिंदी का सारा पैटर्न इसमें दिया गया है, क्वेश्चन और आंसर के साथ ये भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तीसरा अगर बात कर लूं सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, साथियों इसका भी एक एक करके टॉपिक को बारीकी से यहां पर डिटेल्स में दिया गया है, जो आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन और आंसर के साथ। चौथा अगर बात कर लूं तो प्रारंभिक गणित यानी कि मैथ का एक एक करके पूरा टॉपिक बेसिक से हार्ड लेवल तक का दिया गया है, क्वेश्चन और आंसर के साथ, जिसका सैंपल जो है आप लोगों को मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। साथ में अलग से आप लोगों को करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ दिया जाएगा जिसमें 1200 प्लस क्वेश्चंस आंसर है, हर एक टॉपिक से रिलेटेड, राजनीतिक, नियुक्ति, आर्थिक, डिफेंस, विदेश, योजना, अवार्ड, खेल, राज्यपाल, अंतरराष्ट्रीय संगठन, विज्ञान एंड रिसर्च, इंडेक्स, सूचना, ऐतिहासिक स्थल, वायरस बीमारी, इवेंट, घटना, जीआई टैग। साथियों पूरा जनवरी टू नवंबर 2025 का इसमें करंट अफेयर्स दिया हुआ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है और आप सभी लोगों को पता है करंट अफेयर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा साथियों एक ऐसा पीडीएफ आपको दूंगा जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चन आंसर है, यानी कि एसएससी जीडी का चारों टॉपिक जो है रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस और मैथ का, इसमें बेसिक टू हार्ड लेवल का हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, टोटल 5000 से प्लस। और ये सारे पीडीएफ से तैयारी करके पिछला भर्ती में बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम को क्रैक किया। अब इसको लेना कैसे है आइए दिखाता हूं। प्रैक्टिस करने के लिए साथियों आपको सबसे पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 8100609318। अपना नाम और पता व्हाट्सएप में लिखकर भेजें और एसएससी जीडी का पीडीएफ चाहिए ये लिखकर भेजिए बुक का। मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ भेज दूंगा और ये पीडीएफ लेने के लिए सिर्फ महज आप लोगों को 99 रुपीज पेमेंट करना होगा। और ये 99 रुपीज आप लोग कैसे पेमेंट करिएगा, तो आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पर बार कोड भेज दूंगा या फिर यूपीआई के माध्यम से, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से आपको 99 रुपीज पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है और मैं ये बुक आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा। क्लियर? चलिए इस नोटिस को हम लोग करते हैं ओपन। देखिए ओपन करते के साथ आप लोगों के सामने कॉरिजेंडम नोटिस होगा ओपन, और कॉरिजेंडम नोटिस का मतलब पता ही है कि ये नोटिस इसी टॉपिक पे पहले निकाला गया है। ठीक इस नोटिस में कुछ बदलाव या संशोधन करना रहता है तो कॉरिजेंडम हेडिंग देके निकाला जाता है नोटिस को। आइए अब इस नोटिस को मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए ये नोटिस आपका एसएससी ने जारी किया है। कॉरिजेंडम का मतलब शुद्धि पत्र, संशोधन पत्र, मैं आपको अभी ही बताया। अच्छा किस बारे में है ये नोटिस, तो ये नोटिस एक टेंडर है, टेंडर आईडी 2026 अंडरस्कोप एसएससी अंडरस्कोप 901309 अंडरस्कोप 1, ये टेंडर आईडी है से संबंधित है, जो 5 मार्च 2026 को जारी किया गया था। साथियों ये टेंडर का नोटिस फर्स्ट 5 मार्च 2026 को जारी किया गया था। तारीख में बदलाव, ये जो नोटिस जो जारी किया गया है संशोधन करके, और क्या संशोधन किया गया है तो तारीख में बदलाव किया गया है। बोली लगाने वाले संभावित लोगों के अनुरोध पर स्पष्टीकरण के लिए लिखित प्रश्न जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। क्लियर? यानी कि जो लोग बोली लगाएंगे, टेंडर भरेंगे, उन लोगों के लिए डेट को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वो लोग अनुरोध कर रहे थे कि थोड़ा डेट को बढ़ा दिया जाए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए नई तिथि क्या है जमा करने का, संशोधन करने के बाद। तो जमा करने की जो अंतिम तिथि 16 मार्च सोमवार
से बढ़ाकर 17 मार्च 2026 मंगलवार कर दिया गया है। यानी कि पुराना जो अंतिम तिथि था वो 16 मार्च सोमवार के दिन था, जिसको एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, 17 मार्च 2026 कर दिया गया है। अन्य जानकारी क्या है, नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि टेंडर RFP रिक्वेस्ट फॉर्म प्रपोजल की अन्य सभी शर्तें और विवरण पहले की तरह ही रहेंगे, उनमें कोई भी बदलाव नहीं होंगे। यानी कि साथियों, टेंडर में जो भी नियम, जो भी गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शन बोले गए थे वो पहले की तरह ही रहेंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। बदलाव सिर्फ और सिर्फ 16 मार्च लास्ट डेट था टेंडर बीड भरने का, वो अब 17 मार्च कर दिया गया है। क्लियर, इससे अधिक और कुछ नहीं है। यह नोटिस 13 मार्च 2026 को अवर सचिव अंडर सेक्रेटरी जनरल द्वारा जारी किया गया है। यदि आप इस टेंडर प्रक्रिया से जुड़े हैं तो अब आपके पास अपने सवाल भेजने के लिए एक दिन और अतिरिक्त समय मिल गया है। क्लियर, तो ये रहा पूरा डिटेल्स, पूरा जानकारी। अब इस नोटिस को लेकर एसएससी जीडी पर क्या असर पड़ेगा, आइए बताता हूँ। देखिए, इस नोटिस को लेकर एसएससी जीडी का एग्जाम में यही असर पड़ने वाला है कि भैया एग्जाम होगा डिले, क्योंकि एसएससी ये सब हरकतों से साफ साफ हम लोगों को जाहिर कर दी है। नया एग्जाम एजेंसी वो लाएगी तो वही एसएससी जीडी का ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, इससे साफ साफ समझ में आ गया है। और साथियों, नया एग्जाम एजेंसी लाने के लिए जो कार्य है वो तेजी के साथ किया जा रहा है, और कम से कम आप लोगों का जो एग्ज़ाम है मार्च महीना में तो एकदम ही नहीं होगा, क्योंकि मार्च महीना में अब 17 तारीख तक टेंडर भरने का कार्य चल रहा है। और आशा करता हूं 17 के बाद 13 दिन बचेगा, 31 का महीना है, एक दिन और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि साथियों 14 दिन में 100% नया एग्ज़ाम एजेंसी को चुन लिया जाएगा। चुनने के बाद सारा सेटअप को बैठा लिया जाएगा, और ठीक 14 दिन में ये जब चुना जाएगा तो मार्च के बाद आता है आप लोगों का अप्रैल। तो अप्रैल में आप लोगों का एग्ज़ाम का पूरा सेटअप तैयार कर दिया जाएगा, उसके तरफ से एडमिट कार्ड वगैरह, सीट वगैरह अरेंजमेंट। तो हम लोग 100% कह सकते हैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अप्रैल के एंड वीक लास्ट से शुरू हो सकता है, या फिर मई में फर्स्ट से शुरू हो सकता है, 100% गारंटी के साथ। मैं सीधा बोलूँगा, आप लोगों के हाथ में मार्च महीना से लेकर अप्रैल महीना का समय है। साथियों, अभी से ही तैयारी में अच्छे से जुट जाए, किसी का भी बात ना सुने। एग्ज़ाम आज हो, कल हो, परसों हो कर रहेगा, लेकिन आप लोगों को तैयारी नहीं छोड़ना है। और जाहिर सी बात है, व्हाट्सएप पर मेरा मैसेज करिए, आपको PDF जो है प्रैक्टिस सेट भेज दिया जाएगा तैयारी करने के लिए। ठीक इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।